चंडोला तालाब पर बने अवैध निर्माणों को जो है हटाने की कामगिरी शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद पुलिस और अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा ये जो है पूरी कार्रवाई की जा रही है। ये इलीगल शेड्स बनाए गए थे तालाब के ऊपर, जिनको अभी तोड़ा जा रहा है। पूरी तरह से जो बंदोबस्त है वो यहाँ पे रखा गया है। ये सारा अवैध निर्माण था जिनको यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। पूरी तरह से जो आसपास के आपके इलाके दिखाता हूँ, जिस तरह से ये जो इलाके हैं, पहले इलीगल शेड्स को तोड़ा जा रहा है। यहाँ ये तालाब की ज़मीन है, तालाब के ऊपर मिट्टी डाल के जो है ये अवैध निर्माण खड़े किए गए थे, तो उनको जो है अभी हटाने की कार्रवाई शुरू हुई है। उसके बाद जो इलीगल घर थे जहाँ पे लोग रहते थे, उन घरों को भी तोड़ा जाएगा। जिन घरों में अवैध बांग्लादेशियों को जो है वो रहने के लिए जगह दी गई थी, उनको भी हटाया जाएगा। पूरी तरह से प्रशासन ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। किसी भी बात में जो है चूक ना हो, वो जो है ध्यान रखा जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पे ये सारा जो इलीगल जो निर्माण है, अवैध निर्माण है, उसको हटाया जाएगा और पूरी तरह से पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे मुस्तैद है। चाहे वो क्राइम के जेसीपी की बात हो या फिर सेक्टर 1 के जेसीपी हो, पूरी तरह से पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे रखा गया है और एक के बाद एक सारे जो हैं वो अवैध निर्माणों को जो है वो तोड़ा जाएगा। तो अभी के लिए जो है वो पूरी कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। जिस तरह से ये निर्माण थे, वो निर्माणों को हटाया जा रहा है और अब लगभग तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे घर चिन्हित किए गए हैं कि जहाँ पे अवैध बांग्लादेशी रहते थे, उनको आज जो है वो पूरी तरह से ज़मींदोज़ किया जाएगा, ताकि वहाँ पे फिर से कोई अवैध निर्माण ना हो पाए और कोई अवैध नागरिक वहाँ पे ना बस पाए। इसका पूरा ध्यान जो है वो अहमदाबाद पुलिस रख रही है। हमारे साथ जो क्राइम ब्रांच के जेसीपी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो फार्म हाउस है, ये क्यों तोड़ा गया, क्या वजह रही ये तोड़ने की? ये लाला बिहारी एक आरोपी है और पहले भी वो क्राइम ब्रांच के गुने में, एसओजी के गुने में वांटेड था और पेरोल जम करके भागा था। अब उसका लड़का ये सब गैर कायदेसर काम कर रहा था। आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी उसने जो सरकारी ज़मीन है, जो चंडोला तालाब की ज़मीन में, उस पर मिट्टी डाल के पानी ख़त्म करके ये बड़ी मिलकत बनाई है। कल कॉरपोरेशन ने उसका सर्वे किया था और हमें बताया गया था कि कॉरपोरेशन ये उसकी जो गैर कायदेसर जो बिल्डिंग है उसको तोड़ेगी। इसको ध्यान में लेके पुलिस ने आज लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, जान हानि ना हो, तो सुबह से सब कॉरपोरेशन की टीम के साथ है। ये भी बताना चाहूँगा कि कल रात को क्राइम ब्रांच ने गुना दाखिल किया है। जो हमने बांग्लादेशी पकड़े थे सियासत नगर से, और उनकी पूछपरछ में पाया गया कि जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे गलत, वो लाला बिहारी ने बनवाए थे पैसे लेके। उसके आधार पे एक फोर्जरी का गुना दाखिल भी किया गया है। और बहुत सारी बांग्लादेशी लेडीज़ ने ये भी बताया था कि यहाँ जो फार्म हाउस था उसमें वो लड़कियों का शोषण करवाता था, बहुत बड़ा प्रोस्टिट्यूशन रैकेट भी चलवाता था। और इसके साथ साथ 200-250 ऑटोज़ आप देख सकते हो इसने सीज की हुई थी, जो फाइनेंस पे गरीब लोगों को धंधा दे के चलवाता था और जब वो पैसे पूरे नहीं कर पाते थे तो उनकी ऑटो तक जब्त कर लेता था। सर, आज कुल कितने जो है अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं? क्योंकि जहाँ से यही एरिया है जहाँ से जो है अवैध बांग्लादेशी भी पकड़े गए हैं, जो गैरकानूनी तौर पे भारत में रह रहे थे, गुजरात में रह रहे थे। तो कितने ऐसे घर चिन्हित किए हैं जिसको आज डिमोलिश किया जाएगा? कितनी प्रॉपर्टी है? एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट जो कॉरपोरेशन ने हमें आंकड़ा दिया था वो 300-400 घर हैं। एरिया बहुत बड़ा है और ये फार्म हाउस ही बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो। तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी ऐतिहासिक इस पे कॉरपोरेशन कार्रवाई कर रही है और पुलिस भी उसके साथ है। क्या ये माना जाए ये अब तक का सबसे बड़ा डिमोलिशन अहमदाबाद का? क्योंकि कभी भी 300-400 जो है अवैध निर्माणों को एक साथ नहीं तोड़ा गया। कॉरपोरेशन तोड़ता है, पर इतने एक साथ अवैध निर्माण कभी तोड़े नहीं गए। मैं भूतकाल में तो नहीं इतना, पर बोल सकता हूं कि अब तक की बहुत बड़ी कार्रवाई। तो ये थे जेसीबी क्राइम ब्रांच, जिन्होंने कहा कि अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई जो है हो रही है। 300 से 400 घर कॉरपोरेशन ने चिन्हित किए थे, जिसको जो है वो तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे अवैध बांग्लादेशियों को रखा जाता था, उनका शोषण होता था, साथ ही उनको जो है उनके ऑटो भी सीज ये लाला बिहारी ने कर लिए थे। तो ये पूरे जो गैरकानूनी काम है वो करता था। उसके ऊपर एक नया केस भी दर्ज किया गया फॉर्जरी का। तो ये पूरी कार्रवाई जो है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने आज की है और अहमदाबाद नगर निगम के साथ मिलकर ये सारे अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। अहमदाबाद से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।